हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव बौरे और मैं आपके समक्ष एक सहज चर्चा लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बहुत जनरल डिस्कशन है। आई थिंक आप लोग अपडेटेड होंगे अगर आप स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे फ्रीक्वेंटली अगर विजिट करते हैं तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से बात पता होगी कि स्टडी IQ में इस समय पर जो कोर्सेस हैं इस पर सेल चल रही है। ठीक है, मतलब हमारे जो P2I बैचेस है, आई थिंक आप लोग अवेयर हैं इस बात से कि हमारे P2I बैचेस में, और अगर अवेयर नहीं है तो अपने आप को अपडेट कर लें भाई कि स्टडी IQ के जो P2I प्रीमियम बैचेस हैं इन पर अब जो है आपको होली के उपलक्ष्य में ओनली अप टू दिस डेट, इस तारीख तक आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये जो डिस्काउंट है ये होने के बाद आपको ये कोर्स 21,999 पर मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो मार्च का 3rd बैच है और ये भी याद रखिएगा कि ये 29 मार्च से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक इस बात से तो आप लोग को मैं तुरंत ही अपडेट करा दूं। अब यहां ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर एक अन्य चीज, यानी कि अभी स्टडी IQ के हिंदी बैचेस या कोर्सेस में एडमिशन लेने से आपको क्या फायदा होगा। तो देखिए, एक स्पष्ट तौर पर मैं कहूं तो अगर आप दी गई तारीख से पहले कर लेते हैं, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप करेंगे, और इसमें कंडीशन भी है, याद रखिएगा कि जो प्राइस, कई बार स्टूडेंट टेलीग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें जो है वो जो कॉस्ट आप बता रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो याद रखिए, ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप कोड यूज करते हैं, फैकल्टी कोड, जो कि मेरा है AK लाइव कोड। तो कोशिश करिएगा AK लाइव कोड से आप जो है इस कोर्स को एनरोल करो। इसे आप एनरोल करते हैं तो याद रखिए तब आपको कॉस्ट जो है वो मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां सुनिएगा, ध्यान दें कि अगर आप इस समय स्टडी IQ के कोर्सेज को परचेस करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज कि आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलेगा। कोर्सेज का प्राइस सिग्निफिकेंटली डाउन है और ये डाउन प्राइस पर आप इसे प्रिवेल कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो मंथ है, मैं बार बार, अभी आप नोटिस करें तो ये शायद ये 3rd वीडियो होगा जब मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, और अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस याद रखिए, मेरी सलाह बेहतर तरीके से याद रखिए। मैं कुछ लाइनें हमेशा रिपीट करता हूं, दैट अपनी शिक्षा पर आप पैसा जरूर खर्च करें। ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके पास एक निश्चित धनराशि का मोबाइल होगा ही, आपके पास एक डिफाइंड मनी का, एक वेल्थ का आपके पास मोबाइल है, आप एक सहज लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बहुत हाई नहीं तो भी एक सहज लाइफस्टाइल भी अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये कॉस्ट आप लोग चाह लेंगे तो आप जरूर पे कर लेंगे, और अपनी एजुकेशन पर मनी जरूर यूज करिएगा। दिस विल रिफ्लेक्ट यू बैक। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मंथ है, यानी कि जो मार्च का महीना है, आप नोटिस करें, ये कहते हुए कि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस मंथ के अंतिम जो डेज हैं इसमें पहुंच चुके हैं, दिनों में हम पहुंच चुके हैं। याद रखिएगा, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है और ये एक प्रोफेशनल अप्रोच रिक्वायर्ड करता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि कोई एग्जाम बड़ा या छोटा होता है, पर एज कंपेयर टू अ 1 डे एग्जाम, एज कंपेयर टू स्टेट PCS या अदर कॉलेज लेवल एग्जाम, एंट्रेंस लेवल एग्जाम, याद रखना कि UPSC प्रोफेशनली और वर्ल्ड के कुछ टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। ये टफ नहीं, ये स्मार्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच, कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस महीने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप यहां से तैयारी करेंगे तब के समय आप मेंस प्लस आपका प्री, ये साथ में लगभग 8 से 9 महीने चला सकते हैं। यानी कि हर एक स्टूडेंट, मैं एकदम क्लियर कट आपको बताऊं तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे आपको पहले बिग 4 अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसे पढ़ना पड़ेगा। आई एम राइट? अब जब आप इसे पढ़ते हैं तो याद रखिए ये प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो आप जो है वो प्री कम मेंस की अप्रोच से जब पढ़ते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत समय लेता है। इसमें आपका प्री भी तैयार होता है, मेंस भी तैयार होता है, बट तुरंत ही आप प्री के मोड पर आ जाएंगे अगर आपने ये तैयारी जो है वो आज से 2 या 3 महीने बाद स्टार्ट करी। तब के केस में आपका मेंस ठीक से प्रिपेयर नहीं होगा, और मैं ये नहीं मानता और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा
जो ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी या फिर ऐसा सुसाइडल टेम्परामेंट के साथ एग्जाम देता हो कि भाई हमारा केवल प्री निकल जाए, हमें आगे कुछ नहीं करना। फाइन, तो ये आई थिंक आपकी अप्रोच नहीं होगी। और अगर आप जो है वो एग्जाम पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, तब के केस में अगर आप मार्च से स्टार्ट करते हैं तो आपको 8 to 9 मंथ मिलेंगे। तो एक तो आपको मॉनेटरी फायदा है, जो होली की सेल है, आप इसका जो है वो बेहतर उपयोग कर लें। और सेकेंडली और सबसे इंपॉर्टेंटली कि भाई अगर आप इसे मार्च में स्टार्ट कर दें तो आपके पास इतना समय होगा कि आप अपने मेंस को भी कवर कर लेंगे, अपने प्री को भी कवर कर लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि आप अपना ऑप्शनल ये भी साथ में चलाएंगे। यानी कि इसमें इतना समय है कि आप प्री भी पढ़ लें, आप मेंस भी पढ़ लें, अपना ऑप्शनल भी तैयार कर लें और क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कर लें इन तीनों चीजों की। यहां मैं क्यों इस वर्ड को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड को अंडरलाइन कर रहा हूं? जब मैं ये वर्ड कहता हूं तो इसका मतलब है कि आप एक बार पढ़ते हैं तो वो केवल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है जब आप उसे दूसरी बार पढ़ते हैं, और रॉक सॉलिड हो जाता है जब आप उसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप इन चीजों को तो पहले लिख लें। 1 टाइम रीड करना मतलब क्लियर होना, 2nd टाइम रीड करना मतलब क्रिस्टल क्लियर होना, और 3rd बार उसे रिवाइज करके शॉर्ट नोट बना लेना मतलब रॉक सॉलिड कर लेना। फिर आपको रात में भी जगाकर उस चीज को पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। तो याद रखना कि ये 3 रीडिंग आपको तभी मिल पाएगी उन सारे सब्जेक्ट्स की जो आपने पढ़े हैं जब आप मार्च के माह से स्टार्ट करो। बहुत कैलकुलेटेड होता है यार, मैं आपको एकदम स्पष्ट बताता हूं, ये बहुत कैलकुलेटेड और बहुत प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो हिस्ट्री इट विल टेक अराउंड 90 डेज का टाइम, पर डे 3 आवर की क्लास आप पढ़ो तो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो पर डे 3 आवर पढ़ने पर क्लास में, तब आप इसे लगभग 30 से 45 दिनों में कवर करते हो। सेम ऐसे ही पॉलिटी में इट विल टेक अराउंड 30 to 35 डेज का टाइम टू कवर पूरा पॉलिटी 3 आवर की लाइव क्लास में पढ़ते हुए, और ये क्लासेस आपको इधर पे परफेक्टली मिल जाएंगी। तो आप एक तो पहली चीज टॉपिक्स के लिए स्कैवेंजिंग बंद करें, इस चीज से थोड़ा बाहर आए कि मैं पढ़ूंगा तो सेल्फ पढ़ूंगा और उसके अलावा मैं जो है वो असिस्टेंस के साथ शायद कंफर्टेबल ना हूं। इस चीज से अगर एक यथार्थ रूप में समस्या है तो फिर एक उसका सलूशन है, स्टडी आईक्यू के चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है। पर अगर आपके पास सामर्थ्य और आप इच्छा शक्ति रखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट बनाने की, तो सोच कर देखिए 3 आवर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ जो उसी के लिए, और आप उससे परिचित हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आप सभी टीचर्स के वीडियो देखें, आप उस व्यक्ति से परिचित हो जाएंगे कि ये किस डेप्थ तक उस सब्जेक्ट को लेकर जाता है। जब आप जानते हैं कि ये डेप्थ अच्छी होगी तो क्यों ना डेली 3 आवर उस चीज को दिया जाए। 3 घंटे की लाइव क्लास, 1-to-1 डिस्कशन होता है क्लास में। मैं लिटरल आपको बताऊं तो क्लासेस के अंदर जो माहौल होता है, यहां पर 3 आवर की लाइव क्लास चल रही होती है, उस क्लास में टीचर आपको पढ़ाता भी है और आपसे बातें भी करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्लास के ड्यूरेशन में डाउट आता है तब भी आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी डाउट आता है तब भी आप जो है वो फैकल्टी से कनेक्टेड होते हैं, एक मेम्बरेंस के थ्रू आप उससे कनेक्टेड होते हैं, आप अपना डाउट क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप फैकल्टी से ना पूछकर अपने मेंटर से भी उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहां पर मैं बताऊं तो समझिए, मेंटर वो व्यक्ति होता है जो उस एग्जाम का एक्सपर्ट है, एग्जाम का नॉलेज रखता है, जर्नी का नॉलेज रखता है। आपको कोई समस्या आती है तो वो आपको डायरेक्टली सोल्यूशन दे सकता है, और आप अपने मेंटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी रहते हैं 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू। आप मोबाइल से आप उसे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? व्यक्ति आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जब इसकी तैयारी करता था, मैं अगर खुद आपको अपनी बात बताऊं तो हम इसलिए परेशान हुआ करते थे, मैं लिटरल बताता हूं कि हम इसलिए परेशान हुआ करते थे कि हमें एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसने एग्जाम दिया हो तो वो हमें ये बात बता दे जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं किताबों में। उसे कोई डाउट नहीं है, वो कोई प्रश्न नहीं है वो, लेकिन वो एक स्थिति है मानसिक कि भाई ऐसा होने पर हम क्या करें, अगर मुझसे ये नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं। ये जो सॉल्यूशन है ये मेंटरशिप में मिलता है। याद रखिए, मैं हर बार क्लास में भी इस बात को दोहराता हूं बैचेस में कि
आपका मेंटर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप केवल, और वो ये करने के लिए जो है वो डेडिकेटेड होता है, डिवोटेड होता है, आप बस उसका बेहतर उपयोग करें। आपको जो भी समस्या है अपने मेंटर से डिस्कस करें, और ये सुविधा आपको मिल सकती है। मैं लिटरल बताऊं तो जो कॉस्ट आपको दिख रहा है, बेशक आपको ये कॉस्ट जो है वो ज्यादा या कम लग सकता है, पर ये कॉस्ट जो सुविधा आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कंपैरिजन में ये काफी नॉमिनल है। वाई? बिकॉज एक तो मेंटरशिप, ऊपर से क्लासेस, और साथ ही इसमें इंक्लूड होगा SIP का प्रोग्राम। SIP आई थिंक आप लोग अवेयर हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, मतलब जो 3 आवर की लाइव क्लास चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके अलावा जब प्री आने वाला होगा तो आपको प्री के एग्जैक्टली प्रायर बुला लिया जाएगा, अलग से क्लास दी जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ रहे होगे, अलग से एक और क्लास में जो प्री के पहले पूरा सिलेबस एक बार फिर से आपको पढ़ा देगी। मतलब आपने मान लीजिए मार्च में पढ़ना स्टार्ट करा और आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है वो बिग 4 सब्जेक्ट, या अक्टूबर तक बिग 4 सब्जेक्ट हो गए, तो भाई एग्जाम तो अगले साल है, तब तक फिर क्या, तो आप उसे रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद जैसे ही प्री आने वाला होगा आपका SIP का कोर्स स्टार्ट होगा, और पूरी तैयारी जो प्री में सब्जेक्ट आते हैं ब्रशअप कर दिया जाएगा। आप इमेजिन तो करें इस बात को कि पूरा आपको एक बार पढ़ा दिया गया, और उसके बाद प्री के पहले दोबारा क्लास में जब आप पहुंचे तब आपको नोट्स नहीं बनाना है, अपने हाथ बांधकर पूरी क्लास दोबारा सुननी है और अपने पेजेस पलटने हैं। आप पेजेस पलटेंगे, नोट्स वही दिखेगा, वही टीचर जो आपको पढ़ा कर गया था वो दोबारा आया है आपको फिर से पढ़ाने के लिए पूरा। आप सोचें इस बात को, इमेजिन करें इस बात को कि ये कितना शानदार तरीका है चीजों को अंडरस्टैंड और पढ़ने का। आपका SIP इसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही अगर मैं आपको अगले स्टेप के बारे में बताऊं तो अगर आप इन सभी चीजों का बेहतर उपयोग करते हो तो MRP का प्रोग्राम मिलेगा, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मेंस रेसिडेंशियल मतलब आपने ये जो दिवाली के सेल पर मिनिमम कॉस्ट पे कर दी, इसके बाद आपको कोई मनी पे नहीं करना है। याद रखना कि अगर प्री क्वालिफाई होगा तो जिन टीचर से, जिन मेंटर से आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हो, और अगर आप संसाधनों का सही उपयोग करते हो तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा। मैं 100% कहता हूं। वाई? बिकॉज 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10 लाख में से बमुश्किल 1 लाख लोग होंगे, मैं परसेंटेज बहुत बढ़ाकर कह रहा हूं, 1 लाख लोग होंगे जो तैयारी करते हैं प्रोफेशनली, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, किसी एक्चुअल UPSC इंस्टीट्यूट के माध्यम से। क्योंकि अब आगे आप समझ आ रहे हैं कि एग्जैक्टली UPSC नहीं होता वो चीज जिसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो एक्चुअल UPSC इंस्टीट्यूट के माध्यम से बमुश्किल 1 लाख लोग तैयारी कर रहे होंगे। ये परसेंटेज 50,000 के आसपास आता है व्यवहारिक तौर पर, और उन 50,000 में से अगर आप एक हैं तो उन 15,000 लोगों का होगा जो ठीक से पढ़ें। यानी कि 1,000 अगर पोस्ट आई हैं तो 15,000 लोग के लगभग जो है वो लोग मेंस लिखेंगे, और केवल ये डायमेंशन उस 10 लाख लोगों से नहीं निकाला जाता, ये वास्तविकता में उन कुछ लोगों में से होता है जो एक्चुअल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर आए होते हैं। तो ये याद रखिए, आप उस कैटेगरी में अपने आप को पहुंचाएं कि आप उन 50,000 लोगों में से जो सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं, और ये 3 वर्ड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड। फाइन, ये रॉक सॉलिड होकर जो पहुंचेगा वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। और ये चीज मार्च के महीने में इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप अपना मेंस भी सुधार पाओगे डियर, मतलब आपका मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, आपके प्री की भी प्रिपरेशन होगी, और सबसे क्रूशियल बात है आप अपना ऑप्शनल भी तैयार साथ में करते जाएंगे। यानी कि प्री भी तैयार, मेंस भी तैयार, ऑप्शनल भी तैयार। आप अगर इस मेंटालिटी से हैं कि भाई हम आज से 6 महीने बाद भी शुरू करें तो प्री तैयार कर लेंगे, तो बिल्कुल आप प्री तैयार कर लोगे। लेकिन डियर, शायद आप मेंस, शायद क्या, आई थिंक बहुत कम चांसेस होंगे कि आप मेंस तैयार कर पाओ, और नगण्य चांसेस होंगे कि आप ऑप्शनल के साथ कर पाओ। तो दिस इज अ बेस्ट मंथ, दिस इज अ बेस्ट टाइम, दिस इज अ बेस्ट अप्रोच कि आप इन कोर्सेज को प्रिवेल करें। और याद रखना कि ये कोर्सेस में जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आप उनसे परिचित हैं। आप चैनल पर एक बार जो है, मैं मानकर चलता हूं आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट मुझे एक से दूसरी बार पहले देख चुके होंगे। आप अदर टीचर्स का वीडियो एक बार देख लें, आपको खुद विश्वास होगा कि भाई जो क्वालिटी है वो इज समथिंग डिफरेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें किस डेप्थ तक उतरना चाहते हैं।
YouTube is a good platform to understand, to update, but there is a requirement of professional approach. यहां पर प्रोफेशनल अप्रोच की essential requirement होती है. फाइन. आपके पास ये कोर्सेस अभी सेल के टाइम पर जिस कॉस्ट पर हैं, आई थिंक ये कॉस्ट नेवर बिफोर, यानी कि दोबारा शायद आपको देखने कभी ना मिले. तो मॉनेटरी अपना आपके लिए एक अच्छा मौका कि भाई आप मिनिमम कॉस्ट पे उस चीज को जो है वो प्रिवेल करें. डन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ. हैव अ वेरी नाइस डे. थैंक यू. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी.